साल भी हमने देखा है कि धान की फसल में जो है वो बकैनी की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फसल को मुतासर करती है, और तो वो भी एक बड़ी वजह बनती है जिसकी वजह से हमारी फसल बकैनी का शिकार होती है। दूसरी वजह दोस्तों ये है कि बकैनी के जो वो सिट्टा या मुंजर बनाने की सलाहियत जो है वो नहीं होती। नॉर्मल फसल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, और ऊपर निकलने के बाद दोस्तों उनका रंग भी थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत सारे ज़िम्मेदारों की सवालात के बाद जो है मैंने सोचा कि एक वीडियो पैगाम बना के तमाम अपने ज़िम्मेदार भाइयों के साथ शेयर करूं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम बात करेंगे धान की फसल पर जो बकैनी का मसला आता है, वो किस वजह से आता है और इसका हल क्या है। दोस्तों बकैनी दरअसल बीमारी क्या है, जब हम देखते हैं कि हम अपनी लाब को मुंतकिल कर देते हैं, मुंजी की फसल को जब हम काश्त करते हैं, लाब मुंतकिल करने के बाद कुछ पौधे होते हैं जो नॉर्मल फसल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं, और ऊपर निकलने के बाद दोस्तों उनका रंग भी थोड़ा सा जो आम फसल है उससे हल्का होता है, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार भाई समझते हैं कि ये बकैनी की शिकायत है, और होती भी वो बकैनी की शिकायत है। तो दोस्तों वो जो बकैनी से मुतासरा पौधे होते हैं उनमें जो है वो सिट्टा या मुंजर बनाने की सलाहियत जो है वो नहीं होती। आप उसको समझ लें एक नॉन फर्टाइल, यानी कि जिस पौधे में जो है वो सिट्टा नहीं बन सकता, वो इस तरह के पौधे होते हैं। तो दोस्तों ये बीमारी पिछले साल जो है वो ज़्यादातर जो है इंडियन वैरायटी है उसमें ज़्यादातर देखने को मिली है, और इसके अलावा और भी साल भी हमने देखा है कि धान की फसल में जो है वो बकैनी की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फसल को मुतासर करती है। और जिस वक्त दोस्तों ये बीमारी आ जाती है उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बकैनी बीमारी का इलाज जो है अभी तक कोई दरियाफ़त नहीं हो सका। तो दोस्तों ये बीमारी आती किस वजह से है, पहली तो मैंने बात की है कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं, इंडियन वैरायटी या PS2 जिसको हम कहते हैं, कुछ 1509 में भी हमने ये बीमारी पिछले साल देखी है, 515 में भी ये बीमारी जो है वो देखने को आई है। तो दोस्तों अब होता क्या है, ये बीमारी जो है एक फंगस की वजह से जो है वो पैदा होती है, और वो फंगस या तो ज़मीन के अंदर मौजूद होती है या जो हम बीज खरीद के लाते हैं उसके ऊपर इसके जो है वो जरासीम मौजूद होते हैं। जैसे ही हम पनीरी की काश्त करते हैं, अगर हमारा बीज साफ़ सुथरा है तो वो जो फंगस है ज़मीन से बीज पर मुंतकिल हो जाती है, और वो जो कमज़ोर पौधे होते हैं उनको मुतासर करती है, और वो जो पौधा नर्सरी में मुतासर हो जाता है जब हम उसको खेत में मुंतकिल करते हैं तो वो सारा पौधा ही बकैनी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरी दोस्तों वजह जो है, अगर हम बीज मुतासरा ले आते हैं, कोई ऐसा बीज ले आते हैं जो कि सर्टिफाइड ना हो, उसका सोर्स अच्छा ना हो, यानी कि गैर मुनासब बीज या फिर किसी गैर तसल्ली बख्श बंदे से हम बीज खरीदते हैं, तो दोस्तों वो भी एक बड़ी वजह बनती है जिसकी वजह से हमारी फसल बकैनी का शिकार होती है। दूसरी वजह दोस्तों ये है कि बकैनी के जो स्पोर्स हैं ये हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हमारी फसल बकैनी का शिकार हो जाती है। अब दोस्त यही सवाल करते हैं, जिस वक्त बकैनी आ जाती है फसल में ऊंचे ऊंचे पौधे नज़र आना शुरू होते हैं जो कि आम फसल से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, कि इसका हल बताएं। तो दोस्तों उस वक्त बकैनी बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक हम हिफाजती इक़दाम उस टाइम कर सकते हैं कि जो बकैनी से मुतासरा पौधे हैं उनको फ़ौरन से पहले खेत से निकाल के उनको तल्फ़ कर दें, ताकि आइंदा आने वाली फसल में जो वो जरासीम है वो मुंतकिल ना हो। तो दोस्तों इस बीमारी की एक फैलने की और वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी कही जाती है कि खादों का जो है गैर मतवाज़न इस्तेमाल, बिलखसूस यूरिया का जो है वो गैर मतवाज़न इस्तेमाल भी बकैनी की जो है बीमारी को दावत देता है। दोस्तों यूरिया का इस्तेमाल जो है इजाफी इस्तेमाल है, वो बीमारी को और कीड़ों को और फसल के गिरने की एक बहुत सारी बड़ी वजह बनती है। हमारा एक फार्मूला है कि हमने 1.5 बोरी यूरिया जो है वो नीचे लगा देते हैं, फिर 1 बोरी 20-25 दिन बाद लगा देते हैं, फिर 60-70 दिन बाद फिर 1 बोरी लगा देते हैं। हालांकि हमारी फसल को शायद उस वक्त ज़रूरत ना भी होती है। हमेशा जिस वक्त फसल को यूरिया की ज़रूरत हो उस वक्त ही हमें यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि फसल पीलापन शो करे उस वक्त दोस्तों हमें अपनी फसल को यूरिया इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों बकैनी से बचा कैसे जाए, 2-3 बातें अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप बकैनी की बीमारी से बच सकते हैं। पहली बात तो ये है कि बीज जो है हमेशा अच्छी जगह से ख़रीदा जाए, अच्छा और मयारी बीज ख़रीदें, क्योंकि जो अच्छा और मयारी बीज होता है जब उसकी तैयारी होती है तो बकैनी से मुतासरा जो खेत है वहाँ से बीज नहीं लिया जाता।
अगर उस खेत से अगर आप बीज ले लेते हैं बकानी वाले खेत से, तो हो सकता है कि अगली नस्ल में भी बकानी के जरासीम मुंतकिल हो जाए। तो दोस्तों इसलिए जो अच्छा बीज होता है वो हमेशा ऐसे खेत से तैयार किया जाता है जहाँ पर बकायनी से मुतासरा कोई पौधा भी ना हो। दूसरी दोस्तों जो एहतियात है, जो आप काम कर सकते हैं बकायनी को रोक सकते हैं, वो यही है कि आप अपने बीज को दवाई लगा कर काश्त करें। मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस हैं कि आप बीज को मुख्तलिफ अद्वियात लगा के काश्त कर सकते हैं। बायो क्रॉप साइंस का होम्ब्रे एक्सल दवाई है जो कि हमने अपनी गुज़श्ता वीडियोस में आपको लगाने का तरीका बता दिया कि बीज को दवाई कैसे लगानी है। 24 घंटे तक अगर आपने बीज को भिगोना है तो उस महलूल में आप 2 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम बीज को आप भिगो दें। जब 24 घंटे बाद निकाल के अंगूरी के लिए लगाएंगे तो वो बीज दवाई। मज़ीद दोस्तों अपने खेतों में बीज का अच्छा इस्तेमाल करें और खादों का मतवाज़िन इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।